हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान के पावर रिसोर्स पढ़ रहे हैं, खनिज ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने तापीय विद्युत के विषय में पढ़ा था, जो कि कोयला से उत्पादित की जाती है। इस वीडियो में हम पेट्रोल और गैस पावर रिसोर्स है, इनका अध्ययन करेंगे। भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम है ये असम राज्य से प्राप्त किया गया था और राजस्थान में जो पेट्रोल है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। ऐसे तो ये राजस्थान के लगभग 15 जिलों में पेट्रोल की खोज की गई है और वहाँ से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पेट्रोल है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर में भी खोज हुई है। इन क्षेत्रों से पेट्रोल है वो प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक जो फेमस है वो बाड़मेर जिला उसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान से जो पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम की दृष्टि से जो राजस्थान राज्य है ये प्रथम स्थान पे है। अब प्रथम स्थान पर ऐसे तो प्रथम स्थान पर ये मुंबई हाई है, जहाँ समुद्र से तेल निकाला जाता है। अगर भूमि की बात की जाए, एक स्थल की बात की जाए, तो राजस्थान में सबसे अधिक तेल उत्पादन किया जाता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो सबसे अधिक जो पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई तट है, वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन केवल अगर भूमि की बात की जाए तो राजस्थान प्रथम है। और वैसे राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है पेट्रोलियम उत्पादन में। और ये लगभग 2 ही सालों में 2009 में जब यहाँ से पेट्रोल निकालना शुरू किया गया था और उसके बाद 2011 में राजस्थान का स्थान संपूर्ण भारत में दूसरा था पेट्रोलियम उत्पादन में। बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पेट्रोल है। राजस्थान के पश्चिम भागों में पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस भी यहाँ भरपूर मात्रा में है। तो जो पेट्रोल है ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानें हैं जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित हैं, वहाँ से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जो पेट्रोल खनिज होता है ये हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, इनका मिश्रण होता है। और पेट्रोल का जो निर्माण है वो भूगर्भ में पेड़ पौधों और पशुओं के दब जाने से हुआ है। राजस्थान में जो पेट्रोल है, पेट्रोल खोज का जो सर्वप्रथम जो कार्य है वो बाड़मेर के गुड्डा मनाली क्षेत्र से शुरू किया गया था। बाड़मेर के गुड्डा मनाली क्षेत्र से शुरू किया गया था। और इस परियोजना में बहुत सी देसी और विदेशी जो कंपनियां हैं वो भी लगी हुई हैं। जो कैन एनर्जी है उसने 1995 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और 1997 में उसने एक ब्लॉक हासिल किया था। कैन एनर्जी के अलावा भी यहाँ देखो ONGC, ऑयल इंडिया, फोकस एनर्जी, ENI, बिर्कबेक, HOEC, गेल और
रिलायंस इंडस्ट्री, ये जो कंपनियां हैं ये तेल खोज में लगी हुई है राजस्थान में, और इन्हें बहुत भारी सफलता भी मिली है, क्योंकि बाड़मेर का जो मंगला क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल वहाँ प्राप्त हुआ है, भूमिगत, यानी भूमि के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र है, जबकि जो मुंबई हाई है वो समुद्र में है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र मंगला है वो प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान के 15 जिलों में, राजस्थान के 15 जिले हैं जहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, और 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पेट्रोलियम क्षेत्र है राजस्थान के, और इसे 4 भागों में बांटा गया है। जो पेट्रोलियम जो 15 जिलों से प्राप्त हो रहा है राजस्थान के, इसे 4 बेसिन में बांटा गया है। सबसे पहले उन जिलों की बात करते हैं। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, ये जिले इनमें शामिल हैं जहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है, और इनका जो क्षेत्र है वो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अब इन जो जहाँ से तेल प्राप्त हो रहा है उन्हें 4 बेसिन में बांटा गया है। तो सबसे पहले है जैसलमेर बेसिन, फिर बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन, फिर अंत में है विंध्यन बेसिन। ये 4 बेसिन में बांटा गया है। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर जिले के मारी, आर्क, किशनगढ़, शाहगढ़ और मेलजार आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। फिर बाड़मेर, सांचौर बेसिन में बाड़मेर और जालौर के जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। बीकानेर, नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले शामिल हैं। विंध्यन बेसिन क्षेत्र में धौलपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर, ये जिले इसमें शामिल हैं, और 1,50,000 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र है। लेकिन केवल 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से ही तेल और गैस का दोहन है वो किया जाता है, 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से। और जो मंगला क्षेत्र है वो देश का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, और बाड़मेर जो सांचौर बेसिन है वहां से प्रतिदिन 2 लाख बैरल तेल निकाला जाता है, और यहाँ से तेल निकालने की जो शुरुआत है वो 2009 से की गई थी, और 2011 में ही राजस्थान ये भारत में तेल उत्पादन में दूसरे स्थान पे आ गया था। राजस्थान में क्रूड ऑयल का उत्पादन 29 अगस्त 2009 से शुरू किया गया था। मंगला फील्ड से शुरू हुआ था ये तेल का निष्कासन। 31 दिसंबर 2009 तक मंगला क्षेत्र से 1.62 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन किया गया। केन एनर्जी ने अभी तक 18 कुओं की खोज की है। तो केन एनर्जी है उसने 18 कुएं खोजे हैं बाड़मेर क्षेत्र में। राजस्थान इन्हें अलग अलग जो तेल कुएं मिले हैं इन्हें अलग अलग ब्लॉक में बांट रखा है, उसमें विभाजित कर रखा है। जैसे राजस्थान ब्लॉक RJ डैश, ये ब्लॉक है RJ डैश 1 डैश 90/1, ये ब्लॉक का नाम है।
तो इस ब्लॉक में देखो कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। इसमें मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी ऑयल, रागेश्वरी गैस, कामेश्वरी गैस, गुड्डा, सरस्वती ऑयल, वंदना, विजया, शक्ति, ये इस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं ये तेल कुएं। और राजस्थान ब्लॉक में विकास के 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र है इसमें। पहले में DA-1 है डेवलपमेंट एरिया, इसमें मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी और सरस्वती। दूसरे में DA-2 यह है भाग्य और शक्ति। DA-3 में है कामेश्वरी वेस्ट। केएन इंडिया ने बाड़मेर जिले में मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या 3 बड़े महत्वपूर्ण तेल कुओं की खोज की है। मंगला फील्ड, जिसका जनवरी 2004 से पता चला, देश का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र है। सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र है मंगला क्षेत्र, जो कि बाड़मेर में स्थित है। मंगला और भाग्यम को आपस में क्रूड ऑयल से जोड़ा गया है, जो मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल नाम से जाना जाता है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, इनकी तिकड़ी को MBA कहते हैं। M से मंगला, B से भाग्यम, A से ऐश्वर्या, MBA। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, इनकी तिकड़ी को MBA कहते हैं। उसके बाद है कि राजस्थान में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का निक्षेप। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार जुलाई 2008 तक बाड़मेर सांचौर बेसिन में 480 मिलियन टन कच्चे तेल तथा 3 से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडारों की खोज हो चुकी है। तो जनवरी 2004 में राजस्थान के तेल भंडार राष्ट्र को समर्पित कर दिए गए और दिसंबर 2005 से तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की घोषणा की गई थी, मगर जो व्यावसायिक उत्पादन है वो 2005 में ना होकर 2009 से शुरू किया गया था। और 2011 2 ही साल में राजस्थान तेल उत्पादन में दूसरे स्थान पे आ गया था। जो केएन एनर्जी ने जो मंगला क्षेत्र की खोज की है वो 1985 के बाद भारत का सबसे बड़ा खोजा गया ऑयल फील्ड है मंगला क्षेत्र। जैसलमेर में तेल के साथ विशाल गैस भंडारों की भी पुष्टि हुई है। जैसलमेर जो बीकानेर का जो क्षेत्र है, यहाँ प्राकृतिक गैस अधिक मात्रा में है तेल की तुलना में। प्राकृतिक गैस है ये शाहगढ़ जैसलमेर में इसके भंडार मिले हैं। और जो शाहगढ़ जैसलमेर का जो भंडार है वो भारत का अब तक का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ गैस की प्राप्ति हुई है। और यहाँ फोकस एनर्जी ने शाहगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस को खोजा है। उसके बाद जैसलमेर के डांडेवाला में भी गैस के भंडार मिले हैं। जैसलमेर बेसिन के बाघेवाला में गैस भंडार से रामगढ़ गैस बिजली घर को प्रतिदिन 9.8 लाख घन मीटर गैस की आपूर्ति हो रही है। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अंता 12 में स्थित जो विद्युत घर है वो गैस पे आधारित है, लेकिन वो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। और राजस्थान का पहला गैस आधारित
जो बिजली घर है वो रामगढ़ जैसलमेर का है। तो इसे जो गैस है वो बागेवाला से मिलती है और बिजली बनाई जाती है। फोकस एनर्जी द्वारा लगभग 8 से 9 लाख घन मीटर प्रतिदिन उच्च गुणवत्ता की प्राकृतिक गैस का उत्पादन 8 जुलाई 2010 से आरंभ कर रामगढ़ विद्युत संयंत्र की दो इकाइयाँ हैं। एक इकाई 110 मेगावाट की है और जो दूसरी इकाई है वो 160 मेगावाट की है। शाहगढ़ सब बेसिन के 16 तेल कुओं से प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। बाड़मेर जिले के रागेश्वरी से गैस के व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत 23 मार्च 2013 से हुई है। जो रागेश्वरी तेल क्षेत्र है वहाँ से भी प्राकृतिक गैस है वो प्राप्त की जा रही है। रागेश्वरी से गैस उत्पादन 10 लाख घन मीटर प्रतिदिन होता है और इस गैस से 200 मेगावाट तक की बिजली पैदा की जाती है। देखो 29 अगस्त 2009 तक राजस्थान तेल उत्पादन राज्यों की सूची में नहीं था, मगर 2011 में ही ये तेल उत्पादन के राज्यों में ये राजस्थान शामिल हो गया और भारत में दूसरा स्थान पे ये आ गया था, क्योंकि जो मंगला क्षेत्र है वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में तेल का दोहन किया जाता है। यहाँ से लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन ये करके देश का दूसरा तेल उत्पादक राज्य बन गया राजस्थान। देश का दूसरा तेल उत्पादक राज्य, पहला कौन सा है? ये मुंबई हाई, जहाँ अरब सागर से तेल है प्राप्त किया जाता है। सबसे पहला स्थान मुंबई हाई का, दूसरा स्थान राजस्थान का है तेल उत्पादन में। देश में सबसे और जो मुंबई हाई है वहाँ से 2.50 लाख बैरल कच्चा तेल मुंबई हाई से निकाला जाता है और राजस्थान से 2 लाख बैरल कच्चा तेल निकाला जाता है। भूमि तेल शोधन में राजस्थान देश में अव्वल है। जो भूमि से तेल निकाला जाता है उसमें राजस्थान अव्वल है, यानी प्रथम स्थान है मंगला तेल क्षेत्र के कारण। और राजस्थान में जो रिफाइनरी की जो परियोजना है उसका MOU 14 मार्च 2013 को हुआ था और बाड़मेर में 9 मिलियन टन की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के समझौते 14 मार्च 2013 को हुए थे। इसमें देखो राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, ये जो रिफाइनरी होगी इसमें राजस्थान सरकार और HPCL दोनों का ये संयुक्त परियोजना होगी। इसमें और भारत में 25 ऑयल रिफाइनरी है और राजस्थान में जो रिफाइनरी बनेगी तो यह भारत का 15वां प्रदेश होगा, 15वां राज्य होगा राजस्थान जहाँ रिफाइनरी बनने जा रही है और यह देश की 26वीं रिफाइनरी है और सबसे आधुनिक रिफाइनरी है, क्योंकि यहाँ पर वैक्स ऑयल तकनीक पर आधारित है। वैक्स ऑयल तकनीक है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस पर आधारित रिफाइनरी है बाड़मेर रिफाइनरी। तो ये राजस्थान के खनिज तेल थे। उसके बाद कुछ पेट्रोलियम पाइपलाइन भी है, जहाँ जो पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसमें देखो सबसे पहले है हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। ये जो पाइपलाइन है हजीरा
पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से बीजापुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। और इस पाइपलाइन से ही जो अंताबारा में स्थित गैस पे आधारित ताप विद्युत गैस पे आधारित जो बिजली घर है उसे गैस प्रदान की जाती है। हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर से अंताबारा को गैस है प्रदान की जाती है। उसके अलावा अंता को तो देते हैं, उसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स खाद संयंत्र और कोटा स्थित सिमको ग्लास फैक्ट्री को भी गैस की आपूर्ति होती है। फिर नेक्स्ट है मुंद्रा बठिंडा क्रूड पाइपलाइन। यह देखो जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों से यह गुजरती है और इस पर जोधपुर में एक पंपिंग स्टेशन भी बनाया गया है। यह HPCL द्वारा जो मुंद्रा बंदरगाह से बठिंडा तक ये बिछाई गई है। फिर अगली है पाइपलाइन जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन और राजस्थान में इसकी लंबाई 1240 किलोमीटर है और इस पाइपलाइन के द्वारा LPG गैस के परिवहन हेतु गुजरात के कांडला जामनगर से दिल्ली होते हुए लोनी उत्तर प्रदेश तक जाती है और इसकी लगभग 40% जो LPG है वो राजस्थान को वितरित की जाती है। और इस पर आबू रोड, सिरोही व गोदरी गांव नसीराबाद के निकट जयपुर में यहाँ बूस्टर लगाए गए हैं और इस पाइपलाइन के द्वारा जयपुर और अजमेर में गैस की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है विजयपुर कोटा गैस पाइपलाइन। इससे केशोराय पाटन के बिजली घर को गैस आपूर्ति की जाती है। फिर अगली है कांडला बठिंडा पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन। इस पाइपलाइन से डीजल, पेट्रोल आदि की पूर्ति जयपुर और जोधपुर को की जाती है। फिर अंत में है सलाया मथुरा क्रूड पाइपलाइन। IOC की यह पाइपलाइन राजस्थान में आबू रोड और अजमेर से निकाली गई है। तो ये कुछ पाइपलाइन थी जिनसे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो विद्युत है वो जल के द्वारा भी बनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।